नमस्कार दोस्तों, RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। किसी साधक ने पूछा था शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र की संपूर्ण विधि बताइए, तो मैं आज आपको संपूर्ण विधि बता रहा हूँ जो मैंने की है इस साधना में। वैसे तो ये साधना नहीं कही जा सकती है, ये तो पाठ है, लेकिन फिर भी साधना ही माना जाएगा। तो इसमें एक तो शिव यंत्र की आपको आवश्यकता है और कुछ जो सामग्री वगैरह चलती है, भोग वगैरह, जल वगैरह, नैवेद्य वगैरह और चंदन वगैरह, इसमें यही संपूर्ण विधि है। और कोई मैंने जो विधि की थी, मैंने तो खैर इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं किया था, लेकिन फिर भी केवल यंत्र, इसमें माला वगैरह की तो आवश्यकता पड़ती नहीं। और यह हिंदी अनुवाद में मैंने सर्वप्रथम तो मैंने शिव महापुराण से किया था, लेकिन शिव महापुराण में संस्कृत होने के कारण कठिन, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा था, तो मैं बाज़ार से हिंदी अनुवाद ले आया और उसी को मैंने यह पाठ किया। अपने आप में यह पाठ बहुत तीव्र है। मैं तो यही कहूँगा साधकों से, केवल कैसी भी समस्या हो आपकी, केवल आप एक बार प्रयोग करें। और जो मेरे अनुभव में जो अभी तक आया है बहुत तीव्र है, और ख़ासकर उन साधकों के लिए जो तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, जिन पर किया कराया होता है, उन साधकों के लिए तो विशेष महत्व रखता है। लेकिन और भी अनेक समस्याएं हैं, और भी अगर कोई समस्या हो आपके जीवन में तो यह, वैसे तो इसका 1 वर्ष का नियम है, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा आपको। लेकिन यह है कि हर साधक इतना कठिन नियम कर नहीं सकता है, और हर साधक के बस की इतनी बात नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके कम से कम 31 दिन, और हो सके जो साल भर कर सकता है वो साल भर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साल भर का नियम करेगा तो जो ज़्यादा फल अच्छा मिलेगा। वैसे तो जो तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं या फिर किए कराए से पीड़ित हैं, या फिर किसी के वैसे परेशान करने से अगर परेशान हैं, तो उसके लिए तो यह 31 दिन पर्याप्त हैं। लेकिन फिर भी यह पाठ अगर करते रहें तो अच्छा है, क्योंकि यह कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा पाठ नहीं है, केवल आधा पौन घंटे का पाठ है, जो शुरू में आपको 1 सवा 1.5 घंटे लग सकता है, क्योंकि अभ्यास ना होने के कारण। लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा आपको तो आधा पौन घंटे से अधिक नहीं लगेगा। और जहाँ तक इसकी विधि विधान की पूरी बात है, तो एक तो यह पाठ रहेगा, एक इसमें शिव यंत्र रहेगा। और शिव यंत्र भी अगर ना लें तो कोई आवश्यक नहीं है ऐसी, लेकिन यदि ले लें, क्योंकि साधना में यंत्र का अपना महत्व होता है। और यदि आप ना ले सकें तो कोई ऐसी बात नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन जो साधक यंत्र वगैरह का प्राण प्रतिष्ठा यंत्र वगैरह कहीं से ले सकते हैं या फिर स्वयं कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यंत्र वगैरह तो घर चलता है और अच्छा ही है, कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। और यह तो रोज़ करने वाली साधना है, और यदि आप इसे जिनके इष्ट हैं उनके लिए तो बहुत अति उत्तम है ये पाठ। और यही कहूँगा, इसमें जितनी भी सामग्री है शिव साधना में, वैसे सफ़ेद सामग्री का महत्व है कि जितना भी हो, आसन हो सफ़ेद हो, और वस्त्र सफ़ेद हो, और जो नैवेद्य चढ़ेगा वो भी सफ़ेद ही रहेगा, मिठाई वगैरह, फूल वगैरह भी सफ़ेद ही रहेंगे। और जो वैसी जो चीज़ चलती है, ये धतूरा वगैरह, वो तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन वो भी अगर केवल ना हो तो केवल 3 चीज़ों से काम चल जाएगा आपका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वस्त्र वगैरह तो आपके घर में रहते ही हैं, और आसन वगैरह तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, क्योंकि महंगा आसन नहीं आता है कोई बाज़ार से। और केवल 3 चीज़ पर्याप्त हैं। लेकिन यदि किसी साधक के पास में सुविधाएं ना हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, केवल सफ़ेद मिठाई, जल और फूल वगैरह थोड़ा सा कहीं से भी लेके इस विधि को आरंभ कर सकता है। और यही आप जब इसको करोगे तो आप बहुत चमत्कारिक रूप से यह आपको लाभ देगा, और यह अपने आप में बहुत तीव्र प्रयोग है। और जो साधक ज़्यादा परेशान हैं किसी वैसी समस्या से, तो उनके लिए उत्तम है। और वैसे तो ये सभी के लिए उत्तम है, क्योंकि यह तो एक साधना ऐसी है, बड़ी साधना है, तो बड़ी देवी शक्तियों की, देव शक्तियों की या फिर देवी शक्तियों की साधना तो कभी खाली भी नहीं जाती हैं। यह तो अपने आप में पूर्ण होती हैं, और ये कभी असफल भी नहीं होती हैं। बहुत से साधक यह शिकायत करते हैं कि हम बहुत सी अप्सरा साधना वगैरह करते हैं, यक्षिणी साधना वगैरह करते हैं, तो हमको सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये साधनाएँ कभी असफल नहीं होती हैं। शिव साधना हुई, हरि साधना हुई, या फिर 10 महाविद्या साधनाएँ हुई,
या फिर ये जितनी भी बड़ी महाशक्तियाँ हैं, यह साधना कभी असफल नहीं होती। बस फ़र्क इतना है कि साधक इसको श्रद्धा भाव से करे। और यदि कोई आपको कुछ समझ में ना आए, यदि और कुछ आप समझना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आगे शिव साधना वगैरह के विषय में आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। मेरा केवल अभी इसी पे फोकस है और मैं ये इन्हीं साधनाओं पे अभी ध्यान है मेरा। और मैं शिव जी के ही अभी काफ़ी वीडियो बनाऊँगा और भी स्तोत्रों की वीडियो वगैरह बनाऊँगा। और जितने भी शिव धन प्रदाता स्तोत्र का भी आपको मैं आगे जानकारी दूँगा, जो बहुत लाभदायक है, जो फलदायी होगा आपके लिए और सभी के लिए होगा। केवल बस यह है, केवल साधक को श्रद्धा भाव से करने का ज़रूरत है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और भी अगर कोई आवश्यकता हो तो इसमें पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, और कोई यदि कोई परेशानी होती है तो पूछ सकते हैं मित्रों। धन्यवाद मित्रों।